प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट सीटीजी पर। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। आपको मैं 60 तक इस वीडियो लेक्चर में 60 तक के वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल याद करना सिखा दूंगा। प्यारे बच्चों, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन कंडीशन एक है, आप इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। प्यारे बच्चों देखिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ग, यहाँ पर वर्ग पहले पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ग का अपने अपने फील्ड में अलग अलग मतलब है। मतलब कैसे? जैसे वर्ग एक तरह से अगर हम मैथमेटिक्स बात करते हैं तो वर्ग को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में इसके मतलब जो होता है वर्ग का, अर्थमेटिक्स अंगणित मैथ में इसका मतलब एक नंबर से होता है, किसी नंबर का वर्ग। और ज्योमेट्री में इसका मतलब इस फिगर से होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चार बराबर भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, वो बराबर हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस उसकी चार साइड होने चाहिए ये मतलब। और वो बंद भी होने चाहिए। चार साइड मतलब ये नहीं एक साइड एक 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 इधर, ऐसे चार साइड का मतलब ये है कि वो बंद आकृति भी होनी चाहिए। मेरे बच्चों, बंद भी होनी चाहिए, वो बंद आकृति। ठीक है प्यारे बच्चों, चार भुजाओं वाली, ये भी एक वर्ग है। लेकिन वो चारों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अन्यथा वो समचतुर्भुज बन जाएगा। है तो ये भी समचतुर्भुज, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल भी हो और एक प्रत्येक ईच एंगल 90 डिग्री। ये तो होगी ज्योमेट्रिकल बात। प्यारे बच्चों, वर्ग का मतलब होता है, हम वर्ग मान लिया आपने सामाजिक दायरे में देखे तो ये वर्गीकरण करना किसी चीज का, ये कौन से वर्ग से आते हो, किस वर्ग से आते हो, ये वो वाला वर्ग नहीं है। मैथ के अंदर वो वर्ग नहीं है। ये मतलब क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसे बोलते हैं भाई, इस डाटा को इस ऐसे, इस क्लास को ऐसे बांट दिया। ये आपने देखा किस कैटेगरी से होता है वर्ग, एक तरह से कैटेगरी भी होती है, किस वर्ग से आते हैं आप। ठीक है, ये एक वर्ग होता है। प्यारे बच्चों, हम जिस वर्ग की बात करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर्स का यूज होता है। जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया 2 का वर्ग क्या होता है, हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं। आगे लिखा भी है वर्गमूल। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखे 2 का स्क्वायर, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। भाई इसको बोलते हैं नंबर एक 2 है, ये इसकी पावर है, तो ये भी नंबर ये भी नंबर, लेकिन इसको ऊपर लिख दिया गया, इसको पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। शक्ति 2 की शक्ति 3 है। भाई 2 की शक्ति कितनी है? शक्ति वो वाली जो आप टेलीविजन में देखते हैं, शक्तिमान ने कोई शक्ति छोड़ दी, वो शक्ति नहीं है प्यारे बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप सभी, और अच्छे बच्चे होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक करना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि 2 को 3 बार गुणा करना। 2 को 3 बार खुद से ही गुणा कर देना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये इसकी 2 की पावर 3 मतलब 8 के बराबर होता है। 2 की पावर 3 मतलब 8 के बराबर। उसी तरह 2 की पावर 2 यहाँ पर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वर्ग में समझाना चाहूंगा क्या होता है वर्ग। जब किसी संख्या की उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कराई जाए, जब उसी संख्या की कोई संख्या है उसको उसी से गुणा कर दिया जाए। मान ली 2 को 2 से गुणा कर दिया, जो भी आपको नंबर मिलेगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको गुणनफल मिलेगा, गुणा करने के बाद, देखिए प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं गुणा, इसको बोलते हैं गुणनफल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन करना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मिल गया आपको, प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4 ये होता है। जो चार आपको मिला है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है? वर्ग है। किसका? 2 का। इसी तरह 3 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग क्या होगा? 9। 3 को 3 से गुणा करो। अगर आपसे कोई पूछे कि 6 का वर्ग क्या होगा, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, अपने 6 को 6 से गुणा कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 36। ये 36 क्या है? वर्ग है। किसका? 6 का। अगर आपसे कोई पूछे 7 का वर्ग क्या होगा, तो आपको 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। मतलब ये है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होगा उसका वर्ग, इस संख्या का वर्ग। बात आती है वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी ही आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बेसिक चीज है। देखिए प्यारे बच्चों, 2 गुणा 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया A है, ये B है। मान लिया जो B है ना, B, ये A का बेटा है। किसका बेटा है भाई? ये जो B है ये A का बेटा है। मतलब B किसका बेटा है? A का। उसी तरह ये 4 जो है ये किसका वर्ग है? 2 का। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? अब उसी तरह इस A का भी तो इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। इस A का भी तो B के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा।
जब बी ए का बेटा है तो ए बी का क्या होगा, फादर। क्या होगा भाई, फादर मतलब पिता। ठीक है, पिता और बेटे, पिता और पुत्र का यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। इसी तरह जब 4 2 का क्या है, वर्ग, फिर 2 भी तो कुछ ना कुछ इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा, बिल्कुल होगा। ये होता है इसका वर्ग मूल। और मूल को हिंदी में अगर समझे, जड़ जहां से बना है, रूट, रूट मतलब जड़, जहां से ये बना है। 4 किसका वर्ग है भाई, 2 का वर्ग है। 2 इसका क्या है फिर, वर्गमूल है। देखिए प्यारे बच्चों, 3 का वर्ग क्या है, 9, फिर 3 का वर्ग 9 है, मतलब 9 किसका वर्ग है, 3 का, फिर 3 क्या है, इसका वर्गमूल है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई बात। अब इसको नोटेशन देते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2, आपसे वर्गमूल पूछा गया है तो 4 लिखेंगे। 3 की पावर 2 क्या लिखोगे, 9। 4 की पावर 2 क्या लिखोगे, 16। समझ रही बात। इससे मतलब है आपसे वर्ग पूछा गया है प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो शायद आपको किसी ने बताई होगी या नहीं बताई होगी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, आगे आप सवाल करोगे। जैसे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हायर क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, अगर छोटा बच्चा है वो भी समझ सकता है, अगर समझने की काबिलियत है तो। प्यारे बच्चों देखिए, x का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, 4 है। तो आपके टीचर ने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर दोनों तरफ रूट ले लेते हैं हम ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे काट देते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस का आंसर आ जाता है। लेकिन आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की, सर प्लस माइनस क्यों आए, प्लस माइनस क्यों आया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 4 का रूट यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है। लेकिन पूछने की कोशिश नहीं की होगी आपने, किसी टीचर ने बता भी दिया होगा। बहुत से अच्छे यूट्यूब चैनल पर टीचर बताते हैं, आपके क्लास में बहुत अच्छे गुरुजन हैं, हम भी उन्हीं की बदौलत आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों। हम टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मतलब क्या है, एक्स की जगह यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह यहाँ पर कौन सी संख्या लिखूं कि आंसर मिले 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 4 ही मिलेगा। अगर मैं माइनस 2 की पावर भी 2 लिखूंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, 4। इसका मतलब ये है 4 2 का भी वर्ग है और 4 माइनस 2 का भी वर्ग है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इतना सा ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए आगे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझूंगा कि आपको वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस पता चला होगा। देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब देखिए, ये तो वर्ग लिखने का तरीका है, वर्गमूल लिखने का तरीका। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो साइन होता है ना प्यारा प्यारा सा, इसको बोलते हैं रूट का साइन, मूल का साइन, रूट का साइन। लेकिन कभी कभी ये वर्गमूल बन जाता है, कभी कभी ये घनमूल बन जाता है, साइन रहता है ये सेम। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर अगर 2 लिखा छोटा सा बिल्कुल स्मॉल, मतलब इसके अंदर लिखा मिलेगा आपको, ये वाली जो वी वाली शेप बनी है ना, ये वाली, इसके अंदर लिखा मिलेगा 2, और कभी कभी आपको यहाँ पर मिलेगा 3, कभी कभी आपको मिलेगा यहाँ पर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे। तो अगर ये 2 है और ना भी हो, 2 लिखा हो या ना भी लिखो, तो ये वर्गमूल है भाई, क्योंकि पावर में 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो वर्गमूल। अगर यहाँ पर लिखो तो इसको बोलते हैं घनमूल। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इस साइन का नाम क्या है, मूल होता है, रूट होता है इसका मतलब। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, अगर आपके सामने ऐसा लिखा गया है 3√2, तो इसका मतलब घनमूल नहीं है, ये 3 अलग संख्या है और वर्गमूल 2 अलग संख्या है। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है फिर घनमूल है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, डिफरेंस पता आपको चल गया होगा। देखिए आगे, अब मैं आपको ना ट्रिक समझाता हूं, कैसे वर्ग आपने याद कर लेने हैं, कैसे याद करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है आपने। जैसे देखो, 1 गुना 1 होता है 1, 2 गुना 2 होता है कितना, 4, 3 गुना 3 होता है कितना, 9, 4 गुना 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, 16, 5 गुना 5 कितना होता है प्यारे बच्चों, 25, 6 गुना 6 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 36, 7 गुना 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, 49, 8 गुना 8 कितना होता है प्यारे बच्चों, 64 होता है, 64 होता है। 9 गुना 9 प्यारे बच्चों कितना होता है, 81, और 10 गुना 10 क्या होता है प्यारे बच्चों, 100। आशा करूंगा कि समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान, उस संख्या को उसी से गुणा करना है, जो भी संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। जो ये मिल रहे हैं इधर, ये होते हैं वर्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, इस साइड वाले जो राइट हैंड साइड में मेरी तरफ है, उधर तरफ, तो ये क्या है, सारे वर्ग है। और प्यारे बच्चों 1 4 9 16, देखिए 1 4 9 16 25, उसके बाद 36 49 64, ये आपको 10 तक तुम आपकी जुबान पर याद हो जाना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ 1 4 9 16 25 36 49 64
81 और ये 100। मेरे प्यारे बच्चों ये होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि ये किसी ना किसी संख्याएं की क्या है, वर्ग है। इनको क्या बोलते हैं आप, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए प्यारे बच्चों आपको एक ट्रिक और बता देता हूं मैं, आपने ना सिर्फ क्या याद रखना है, 1 4 1 4 9 6 5, ये आपने नंबर याद रखने हैं, 1 4 9 6 5। इनके अलावा कोई नंबर इसमें यूज नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5, एक यहाँ पर डबल जीरो भी याद रखनी है अपने, 1 4 9 6 5। इसकी में देखिए ट्रिक बनेगी, आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रही है। ठीक है, आपने समझ में आया। आपसे ये कौन सी संख्या है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जो किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 किसी का वर्ग है, आप कहोगे नहीं है सर, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे क्या 24 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहोगे नहीं सर, 24 तो किसी का भी वर्ग नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 16 से 25 पहुंच गया है। 16 से 25 के बीच में जितनी संख्या बच गई है वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में लिखिए सर आया, बिल्कुल आया। समझ में आया प्यारे बच्चों, बिल्कुल आया होगा। देखिए आगे, तो 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग आपको याद हो जाने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग आपको याद हो जाने चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इन्हीं का खेल चलेगा। आगे 60 तक का वर्ग याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है आपके साथ। देखिए प्यारे बच्चों, आगे करते हैं 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कैसे करेंगे, देखिए 11 से लेकर के 20 तक का, 11 गुणा 11, 12 गुणा 12। याद कराने की ट्रिक है प्यारे बच्चों। देखिए 13 गुणा 13, 14 गुणा 14, 15 गुणा 15, 16 गुणा 16, 17 गुणा 17, 18 गुणा 18, 19 गुणा 19 और 20 गुणा 20। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो वर्गमूल है ना, वर्ग और वर्गमूल, उसको हिला करके रख दोगे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, 11 का वर्ग क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लास्ट में 1 है। मैंने आपको बोला था 1 4 9 6 5 तक की ही संख्या आपने याद रखनी है। 1 4 9 6 5 तक की ही संख्या याद रखनी है। लास्ट में 1 लिखिए यहाँ पर, 1 2 दूनी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 3 9। ठीक है, 4 चौके 16, 16 का 6 रखेंगे साइड में बस। 5 5 25। क्या मैंने आपको गलत बोला, लास्ट में यही तो है भाई। ठीक है ना, 1 से गुणा करेंगे, 1 को 2 को 2 से करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, तो 6 तो आएगा यहाँ पर लास्ट में। 5 का 5 इकाई अंक बोलते हैं इसको, इकाई अंक। बहुत से टॉपिक, बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ से आपसे पूछेगा कि 25 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। पहले 25 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक 5 होगा। ऐसे क्वेश्चन नवोदय में बनते हैं, नवोदय विद्यालय में। ठीक है, वो भले ही वो 6th के लिए एग्जाम दे रहा हो या फिर वो 9th एंट्रेंस दे रहा हो, प्यारे बच्चों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर एक फील्ड में काम आएगा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है प्यारे बच्चों, जब वर्ग और वर्गमूल हर एक फील्ड में काम आएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी हमारे जैसे टीचर्स की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे साथ बने रहिए और मजेदार वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए प्यारे बच्चों। देखिए 11, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या करना है, 11 का वर्ग करना है। देखिए यहाँ पर 11 और ये यहाँ पर भी 11 है। 11 और 1 कितना होता है, 12 लिख दीजिए प्यारे बच्चों। 11 और 1 कितना होता है, 12। लास्ट में 1 चिपका दीजिए प्यारे बच्चों, 11 का वर्ग हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको करा, गुणा की करने की जरूरत नहीं पड़ी। 11 को गुणा मैंने 11 से नहीं किया, ये 11 से लेकर के 20 तक के वर्ग की ट्रिक में बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पर कितना है, 12। कितना भाई, 12। ठीक है, अब 12 है तो 12 और 2 कितना होता है, 14। भाई 12 और 2 14 होता है ना, 10 से 2 ज्यादा हो गया। 12 और 2 14 और 2 लास्ट में है इसके 2। भाई देखो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 होता है ना। दोबारा समझा दे, देखो यहाँ पर 11 गुणा 11। ठीक है, 10 से 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग होता है 1। लास्ट में लिख लेना आपने, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो 11 और 1 ये 12 ऐसे ऐड कर देना है। अब देखो इसके बाद देखिए ये लास्ट में कितना भी 2, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 लिखेंगे आप। और 12 और 2 12 और जिसका ये वर्ग है 12 और 2 ये लास्ट वाला, इसमें जोड़ देना आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में 3 है। 3 का वर्ग अगर आपने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद है तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 13
13 और 3 ऐसे जिसका ये वर्ग है वो उस 13 में ऐड कर देना है। 13 और 3 जिस भी संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो, जैसे देखिए 13 का वर्ग मल्टीप्लाई नहीं करने 13 के साथ, देखिए 3 का वर्ग 9 और इस 13 के अंदर ये 3 ही ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 169 आपका आंसर आ जाएगा। 14 का गुणा 14 से करेंगे, 14 को गुणा किससे करेंगे? 14 से गुणा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। लेकिन 16 नहीं लिखना, 16 का सिर्फ कितना लिखना है? 6 लिख देना है आपने यहाँ पर, प्यारे बच्चों समझ में आया। और 14 और 4 कितने होते हैं? 18। 18 नहीं लिखेंगे, जो आपने एक उधर वो छोड़ दिया था उसको ऐड कर देंगे, 19 बन जाएगा। समझ में आया नहीं प्यारे बच्चों? आगे हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे 14 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। आपने लिख लिया, चलो 16 लिख लिया, ठीक है। अब 14 के अंदर ये जो 14 है और ये 16 किसका वर्ग था? 4 का। लास्ट में देखना क्या है, 14 के अंदर इस 4 को ऐड करना है, तो 14 और 4 कितना हो गए? 18। इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 और 1 9 ऐसे, ठीक है मेरे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। अब देखिए 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग क्या होता है? लास्ट में 5 आना भाई, 5 15 के लिए दिख रहे। 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। और 15 में 5 जोड़ेंगे 20, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 225। मतलब 5 का वर्ग लिख दिया 25 और 15। हाँ, एक ट्रिक भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, जिसके लास्ट में 5 आता है उसके भी वर्ग मैं आपको बताऊंगा, उसका भी वर्ग एक ट्रिक में आएगा। देखिए 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कैसे करेंगे? 6 का वर्ग होता है 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 36 का 6 रखेंगे, 3 को छोड़ देंगे। उसके बाद 16 और 6 कितने होते हैं? 22। 22 और 3 जो हमने छोड़ दिया वो कितना हो जाएगा? 25। पहले समझ में आया? मेरे बच्चों समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं आप सभी से। 16 गुणा 16, 16 का वर्ग क्या है बच्चों? 16 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग 36 लिखिए। उसके बाद देखिए 16 में इस 6 को ऐड कर देना है, तो ये हो जाता है 22। 6 5 ये ऐड होके 256 हो जाएगा। उसी तरह 289 बनेगा, उसी तरह प्यारे बच्चों 324 बनेगा, उसी ट्रिक से 361 भी बनेगा, और उसी ट्रिक से प्यारे बच्चों 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 2 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आपको 11 से लेकर के 20 तक का वर्ग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अगली लाइन पर, 21 से लेकर के 30 तक। क्या पहले आपको ये ट्रिक पता थी? अगर नहीं पता थी कमेंट में लिखिए, पता थी तो तब भी कमेंट में लिखिए। अगर प्यारे बच्चों मजा आया पढ़ करके वर्ग कैसे याद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बड़ी मेहनत से, बड़े दिल से आपके लिए हम आगे खड़े प्यारे बच्चों। अपना कीमती समय आपके लिए खो रहे हैं, हमारा कीमती समय हमारे काम आना था तो, लेकिन अब आपके काम आएगा। और आपके काम आने के साथ साथ आपको ये ट्रिक्स मिलेंगी। आप इस वीडियो लेक्चर में जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम भी ऐसे ही ग्राउंड से आया है, आपकी तरह ही पता नहीं किस नालायक मतलब कैटेगरी में आते थे। आप तो बल्कि हमसे होशियार हो सकते हो, हम ऐसे बच्चे नहीं थे। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर देखकर पता नहीं कहां तक पहुंचोगे प्यारे बच्चों। आप भी मेरी तरह एक यूट्यूबर बनोगे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। आप इस चैनल से जुड़ रही है प्यारे बच्चों। देखिए 21 का कैसे करेंगे? 21 का देखिए कैसे करेंगे आप, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 21 का। 21 गुणा 21, मैं इस दूसरा पेन यहाँ पर यूज करता हूं। 21 गुणा 21, 22 गुणा 22, 23 गुणा 23, 24 गुणा 24, 25 गुणा 25, 26 गुणा 26, 27 गुणा 27 और 28 गुणा 28, 29 गुणा 29 और 30 गुणा 30। प्यारे बच्चों इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना, जरूर देखना, जरूर देखना आप सभी ने। देखिए प्यारे बच्चों 21 का भी बहुत ही, आज की क्लास में आप 60 तक का वर्ग सीखोगे प्यारे बच्चों। 60 तक का गारंटी है, 60 तक का। आपको 10 तक का वर्ग याद नहीं होगा आज से पहले, आज आप 60 तक का याद करके जाओगे। देखिए प्यारे बच्चों इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। भले ही मैंने इस वीडियो लेक्चर को 2 पार्ट में बनाना पड़े, कोशिश करूंगा इसमें आ जाए, दूसरा पार्ट भी बनाना पड़े, बनाएंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सिखा करके रहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए 21 का वर्ग करना है आपको। किसका वर्ग करना है भाई प्यारे बच्चों? 21 का वर्ग करना है। देखिए प्यारे बच्चों 21 का वर्ग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कुछ संख्याएं यूज करनी होंगी, वो आपके माइंड में फिट कर लीजिए।
आपको कुछ संख्या याद रखनी है। देखिए प्यारे बच्चे, वो संख्या क्या है, ये संख्या आपके 60 से आगे भी यूज होंगी, यही संख्या सेम रिपीट होती है। क्या याद रखने, 41 याद रखना है प्यारे बच्चों, 41 क्या याद रखना है, 41 याद रख सकते हो ना, 4 संख्या, जब इतना बड़ा सॉन्ग याद रख सकते हो तो क्या 4-5 संख्या आपने भविष्य के लिए याद नहीं कर सकते। देखिए 41 आपने याद रखना है भाई, 41 के बाद आपने 84 याद रखना है भाई, 84 के बाद आपने क्या रखना है याद, 29 याद रखना है भाई। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, पहले 29 क्यों लिखा, ये ट्रिक है प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखना 41 84 29, ठीक है प्यारे बच्चों। और 76 और 25, सिर्फ आपने ये 25 तो हर बार में आएगा, जहां पर लास्ट में 5 है 25 तो आना ही आना, इसको भले ही आप छोड़ सकते हो प्यारे बच्चों। ये 41 84 29 76 ऐसे ही आपने नोट कर देना प्यारे बच्चों। बोलिए समझ में आएगा ना, 41 84 29 76 25 ऐसे हो जाएगा आपको याद। इसी को आपने क्या लिख देना है, उसके बाद इसी चीज को उल्टा लिख देना 76, ठीक है प्यारे बच्चों, 29, ठीक है प्यारे बच्चों, 76 29, उसके बाद 84, उसके बाद 41। बोलो मैंने कुछ किया नहीं किया, इसी सेम ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करिए। 41 कैसे याद रखना भाई, एक का लास्ट एक है तो 41 वाले को चिपका देंगे यहाँ पर, 9 के लास्ट में नीम नीम 81, लास्ट में एक आएगा तो 41 को यहाँ चिपका देंगे। यही सेम ऑर्डर ऐसे बनेगा, 83 29 76 25 और दोबारा से फिर 76 आएगा प्यारे बच्चों, फिर 83 आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बच गया, कुछ बच गया यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखिए कोई यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हुई, तो 29 यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 84 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 41 होगा, और 3 3 9 होता है, और 1 0 1 0 2 0, ये आपको याद हो गया होगा मेरे बच्चों। बताओ समझ में आया है नहीं आया, बिल्कुल आया आपको, बिल्कुल समझ में आया प्यारे बच्चों, देखिए बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज है यहाँ पर 2 2 2 चल रहा है भाई, हर बार 2 2, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 2 2, इस 2 का भी कुछ वजह होगी। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है अभी, 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, बिल्कुल आसान सी बात है। यह संख्या आपने लिख ली होगी कॉपी में, आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी। ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं, 2 का वर्ग 2 लिख दिया, अब पता क्या करना है, आपने संख्या पढ़ी है 4 5 6 7 8 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो ये 2 पता क्या कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हर बार 4 ही लिखना है, यहाँ पर 4 ही लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आप प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर 4 लिख दोगे दोबारा, ये 441 है, ये 424 है, ये तो छोटा हो गया, इसका मतलब तो संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, यहाँ पर बढ़नी चाहिए थी नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप इसमें क्या ट्रिक करोगे, आपको सिर्फ पहला ही याद रखना है कि 2 का वर्ग 4। अब पता क्या करना आपने, इस जो संख्या लगातार आती है ना आगे, ये 2 आपको कह रहा है कि उस संख्या को डबल बार लिखो, 4 4 5 5 6 6 7 7 और एक बार 8, क्योंकि जगह 8 की एक ही बची है। प्यारे बच्चों ट्रिक समझ में आई या नहीं आई, आज से पहले यह ट्रिक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, पूरा यूट्यूब छान कर देख लो प्यारे बच्चों, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने माइंड से अपने मेहनत से इस ट्रिक को बनाया है प्यारे बच्चों। पर आपको ये ट्रिक समझ में आए ना, लेकिन मैंने बनाई है, मेरे को तो अच्छी लगती है, मेरे को ये फील हुआ कि ये ट्रिक बहुत काम आएगी, आपके भी आएगी प्यारे बच्चों, आप भी करोगे कमाल, ठीक है प्यारे बच्चों। बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। 31 से लेकर के 40 तक की जो अलग से बनाई जाएगी, 31 से लेकर के 40 तक की अलग से बनाई जाएगी, उससे पहले मैं 40 से लेकर के 60 तक की 1 मिनट में वीडियो, 1 मिनट 2 मिनट से पहले आपको यहाँ पर लिख के देता हूं। देखिए प्यारे बच्चे कैसे करेंगे, अगर आपको ये 21 से लेकर के 30 तक की ट्रिक समझ में आई है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैं 31 से लेकर के 40 तक की बाद में बताएंगे, उससे पहले हम 41 से लेकर के 60 तक की लिख देता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, और 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, और प्यारे बच्चों 55 का स्क्वायर, और 56 का स्क्वायर, और 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं 59 का स्क्वायर, और यहाँ पर 60 का स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों कमाल हो जाएगा। अभी 20 लग तो याद हो गए, 30 लग, सॉरी 30 तक याद हो गए आपको, देखना अपने मन से पूछ के याद हुए नहीं हुए, हो गए हैं, मेरे तो हो गए यार, आपके भी हो गए यार, मेरे साथ जो साथी बैठे उसके भी याद हो गए यार।
जिन्होंने कैमरा संभाले हुए हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने स्टूडियो में मेरे को मौका दिया अपने चैनल पर पढ़ाने का, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं एक सिंपल सा समाज से भी इन्होंने मेरा कुछ सपोर्ट किया, और प्यारे बच्चों आप इनका थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्यारे बच्चों ठोक करके लाइक करिए, ठोक करके जितना आपसे हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये ट्रिक हर एक, जैसे आपने खान सर को मशहूर कर रखा है ना, इस ट्रिक को भी मशहूर कर दीजिए ऐसे ही। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 41 का स्क्वायर आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है 16। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये संख्या ना कंटिन्यू चलेगी, 16 17 18 19 20 21 22, रुकेगी नहीं, कहीं नहीं रुकेगी, 23 24 25 ऐसे कंटिन्यू चलेगी। 25 के बाद 26, दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, दूसरी ट्रिक भी 27 28 29। मेरा वादा है, मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं देखा, और यूट्यूब पे आपको मिलेगी भी नहीं। देखिए प्यारे बच्चे 30 31 32 33 34 और सीधा क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया तो यहाँ पर 36। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। क्या आपको ये बताइए मेरे को, क्या आपको 1 से लेकर के 10 लाख के वर्ग याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है प्यारे बच्चों। फिर पता क्या होगा, ये 50 है, ये 41 है, 50 से कितना कम है? 9 कम है। 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। उल्टा चलिए, उस सीधी लाइन को उल्टा लिख दीजिए। उल्टा मतलब ऐसे 0 1 0 4 ऐसे लिखना, 4 डिजिट में लिखना, क्योंकि यहाँ पर शुरू में 4 डिजिट चली हो, यहाँ पर आपने इसको 0 के साथ 4 डिजिट लिख देना। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 25 और उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 36 49। बस इतना ऐसे काम था प्यारे बच्चों। देखिए आपके सामने हाजिर है 41 से लेकर के 50 तक का वर्ग। बोलिए याद है कि नहीं? याद होगी। देखिए प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आसान है। ये 50 से कम थी, ये 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, तो 1 का वर्ग ठोकी यहाँ पर 4 9 16 25 36 49 64, उसके बाद 81 और 00। क्या प्यारे बच्चों कमाल नहीं हो गया क्या? देखिए 2 मिनट सामने आपके सामने, ये देखिए 41। बच्चों को याद ही नहीं होते, 20 तक नहीं याद होते। आप मेरी ट्रिक को बार बार जब अप्लाई करते रहेंगे, ये नंबर आपके माइंड, मेरे को भी तो याद है। मेरे को आप पूछोगे 60 का वर्ग क्या होता है, 59 का वर्ग क्या होता है, मैं एकदम से बताऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 52 का स्क्वायर लिख दिया। 25 है ना, 5 का तो पता है 25 होता है, बिल्कुल पता है 25 है ये। 5 का वर्ग 25, ठीक है। 25 में से 2 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 27। कितना जोड़ा? 27, और 2 का वर्ग 4। देखिए बिल्कुल सामने है। 53 है, 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ो, और 3 का वर्ग 9 होता है। लास्ट में लिखो। बोला समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से आगे भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। 31 से लेकर के 40 तक भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ट्रिक और समझा देता हूँ। 5 की ट्रिक क्या है? जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा, ये तो आपने काफी जगह सीखी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन जो मैंने अभी बताई वो आपने कहीं नहीं सीखी होगी प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 15 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा प्यारे बच्चों, जिस संख्या के लास्ट में कितना होगा? 5, उसके लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और यहाँ पर देखिए कितनी संख्या है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद कौन सी संख्या आती है प्यारे बच्चों? 2। तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, 2 एकम 2। देखो समझ में आया कि नहीं? आ गया। देखिए यहाँ पर 25 लिखूंगा मैं, 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। तो इस 2 को उस 3 से मल्टीप्लाई करना, 625। बताओ समझ में आया कि नहीं? अरे कल के दिन आपसे पूछा जाएगा 95 का स्क्वायर आता नहीं क्या? 9 8 9 दाए 90 और 25 तो लास्ट में चिपकाना ही चिपकाना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कल के दिन आपसे पूछे 105 का स्क्वायर, तो 10 के बाद क्या आता है? 11, और 11 दाए 110 होता है, और 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 85 का स्क्वायर क्या होगा? 10वीं क्लास का बच्चा अगर देख रहा होगा उसके भी काम आएगा प्यारे बच्चों, बहुत सारी जगह काम आएगा। देखिए इसको, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9, 8 ने 72। बताइए ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चों अगर ट्रिक समझ में आई है तो बहुत ध्यान से इसको 2-3 बार इसको वीडियो को देखिए। ये मत सोचना कि वीडियो बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत बड़ी बेशक हो, खजाना छुपा हुआ है प्यारे बच्चों।
खजाना पैसे में भी नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों, और मेरा नाम भी याद रखिए, मेरे भाई मिस्टर सुनील का नाम याद रखिए। प्यारे बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथ का डर छोड़िए। धन्यवाद।